हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आई के ही नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। थोड़ा सा पार्ट बचा था, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नोज या फिर ईयर और भी सेंस ऑर्गन्स है उसको पढ़ेंगे। तो अब इस वीडियो में हम लोग जो है बस दो चीज को कवर करना है हम लोगों को आई के। वो दो चीज ये है, कंजक्टाइवा और एक लेक्राइमल अपैरेटस। हमारे जो आंसू गिरते हैं तो एक ग्लैंड होती है हमारी आंखों में जिसको बोलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड, है ना। वो जानना जरूरी है, कोई पूछे तो बोलना आंख में से आंसू कैसे आते हैं, तो लेक्राइमल ग्लैंड से आते हैं, ठीक है ना। तो यही दो चीजों को हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है। अब इसके पहले हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, तो हम लोग ये जानते हैं ये आई है, ठीक है। इसकी आउटर लेयर ये स्क्लेरा है, कॉर्निया, ठीक है। बात समझ गए, एक बार रिकॉल करा दे। स्क्लेरा, कॉर्निया, फिर मिडिल लेयर है कोरोइड है ऐसे करके। फिर यहाँ पर जो सीलियरी बॉडी बनी रहती है, सीलियरी बॉडी ऐसे करके, है ना। फिर यहाँ पर उसके सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, बात समझ गए। फिर यहाँ पर जो है लेंस हो जाता है, अरे बात समझ गए। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो है वो आइरिस हो जाता है, बात समझ गए। उसका जो अपर्चर होता है वो प्यूपिल होता है, और उसके अंदर लेयर होती है नर्वस लेयर, नर्वस टिश्यू लेयर होती है। ये पूरी जो लेयर होती है ना। इधर पे रेटिना होता है, इधर रेटिना होता है, इधर मैक्यूला लुटिया होता है। उसी से थोड़ा सा ऊपर जाके जो है हमारी ये आपकी ऑप्टिक नर्व गुजरती है, बात समझ गए। उसके बाद से मैक्यूला लुटिया होता है जो नॉन फोटोसेंसिटिव एरिया होता है, जहां पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये रेटिना होता है जहां पर की सारी जो रेज है इमर्ज होती है, आती है या जाती है। यहाँ से सिग्नल ऑप्टिक नर्व में जाता है, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल प्रोड्यूस होता है, जिस कारण से जो है हमारा कि आपका पूरा बॉडी वो इमेज जो भी आप देखते हो वो परसेप्शन ब्रेन में पहुंचता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑसिपिटल लोब में जाता है ब्रेन में। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियोस में, ठीक है। अब ये जो रेटिना होती है कौन से फोटोसेंसिटिव सेल्स से बनी होती है, रॉड्स एंड कोन्स, है ना। रोडोप्सिन और रोडोप्सिन प्रोटीन होता है रॉड्स में, रात में देखने की जो मदद आता है। और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन हम एक चीज पढ़ना भूल गए थे। ये जो हमारे आंख में जब कभी कभी आंख आ जाती है, बोलते लोग लाल लाल पड़ जाती है, तो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं हम। तो क्या कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन। तो ये कंजक्टाइवा क्या है ना। मतलब कंजक्टाइवा में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो कंजक्टाइवा क्या है, ये हमारी पलक है और अंदर आई बॉल है ना, आई बॉल है। तो आई बॉल जो हमारा ये स्क्लेरा और कॉर्निया को जो लेयर है उसके ऊपर एक परत जमी होती है, रेड रेड कलर की जो जमी है ना परत, उसको बोलते हैं हम कंजक्टाइवा। क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा बोलते हैं। यही जो कंजक्टाइवा है, ये जो आई के जितने जितने आई बॉल के ऊपर वाली जो परत का जो हिस्सा है, हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। क्या बोलते हैं, बल्बर कंजक्टाइवा। और अगर ये जो आईलिड जो हमारी आंख की जो पलकें हैं उसमें भी वो परत जमी होती है, ठीक है। ये बंद खुलेगी, बंद होगी, उसको बोलते हैं हम पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, ठीक है। कंजक्टाइवा जो है उसका एक जगह होती है कंजक्टाइवल सैक। यही जो है ये जो कंजक्टाइवल सैक होता है, ये कंजक्टाइवल सैक, इसी के कारण यहाँ से आंसू निकलता है। कंजक्टाइवल सैक जब ऐसे जो वो होता है स्क्वीज होगा तो ऐसे करके आंसू बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कंजक्टाइवल सैक है और उसका ही जो टर्मिनेटिंग एरिया है उसको हम बोलते हैं लिम्बस फोर्निक्स, ठीक है। बात समझ गए। कॉर्निया हम जानते ही है, बल्ज आउट पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है और पीछे पूरा स्क्लेरा होता है, व्हाइट व्हाइट पार्ट। तो इस तरीके से ये कंजक्टाइवा होता है। तो इसके बारे में बस हम इतना जानना था। इनर ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट ओवर आई बॉल, आई बॉल के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट होती है, और इनर सरफेस, और जो आईलिड है, आईलिड के बाहर तो नहीं है, इनर सरफेस ऑफ आईलिड में जो प्रेजेंट लेयर है उसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। और अगर आई बॉल के ऊपर वाली हिस्से को हम बल्बर कंजक्टाइवा बोलते हैं, और हम आई लिड के ऊपर वाली चीज को हम पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा कहते हैं। बात समझ गए, अभी समझ गए। हमारे आंसू आते हैं, तो आंसू जो आते हैं वो लेक्राइमल ग्लैंड से आते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड से आते हैं। और मेनली ये आंसू जो है नोज में जो हमारा ज्यादातर एक्सक्रीट हो जाते हैं। जनरली जब हमको आंसू नहीं आते, थोड़े बहुत आंख से निकलते हैं,
तो इसमें क्या होता है, पूरा पैरेटस देखें हम तो लेक्राइमल ग्लैंड होती है, वहां से लेक्राइमल डक्ट से आंसू बाहर निकलते हैं। टोटल 1 से 1.5 ml पर डे इतना आंसू तो आता ही है हमारी आंखों से, रोज इतना तो सीक्रेट होता ही है ताकि आंखों को गीला रखा सकते। तो लेक्राइमल डक्ट है, लेक्राइमल डक्ट से आ जाता है आपका कंजक्टाइवल सैक में, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है कंजक्टाइवल सैक। कंजक्टाइवल सैक से पंक्टा, ये जो छोटे छोटे छेद है पंक्टा से होते हुए ये लेक्राइमल कैनालिकुली में पहुंच जाते हैं आंसू, और लेक्राइमल कैनालिकुली से लेक्राइमल सैक में पहुंच जाते हैं, और लेक्राइमल सैक से ये नेजो लेक्राइमल डक्ट में पहुंच जाते हैं और वहां से नोज में चले जाते हैं। ये एक पूरा अपैरेटस होता है लेक्राइमल अपैरेटस। आंसू किस चीज से आते हैं हमेशा ध्यान रखेंगे, लेक्राइमल ग्लैंड होती है हमारी, लेक्राइमल ग्लैंड के कारण हमारे आंसू प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ गए, कोई दिक्कत? तो आई होप आज के वीडियो में जो काफी नॉलेजेबल रहा होगा आप लोगों के लिए, छोटा सा वीडियो था तो काफी अच्छा लगा होगा इस वीडियो को जानकर, ऐसे जानकर। तो ये आई जो है हमारा इधर पर कंप्लीट हो चुका है, नर्वस सिस्टम का जो एक सेंसरी ऑर्गन्स का एक ऑर्गन जो है आई हमारा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो है ईयर, नोज ये सब को पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में मजा आया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।